डिस्क्लेमर है। ये मुरली मैं स्वयं अपनी मर्जी से सुना रहा हूँ। इसमें किसी भी संस्था का, किसी भी व्यक्ति का इससे कोई संबंध नहीं है। जो भी बातें मेरे मुख द्वारा निकलती हैं उसके लिए जिम्मेदारी केवल मेरी और मेरे पार्टनर परमपिता परमात्मा की है। अब आज की मुरली सुनते हैं। नमस्ते हैं। ओम शांति। बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। बाबा की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में वेग पड़ता है। बाबा आज क्या समझाना चाहते हैं कि जब भी हम बाबा के मधुबन में जाते हैं या सेंटरों पे जाते हैं और मुरली सुन रहे होते हैं, उस दौरान हमारा ध्यान केवल और केवल इस बात पर होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अगर इसे छोड़कर किसी और चीज पर ध्यान दिया तो बाबा कहते हैं कि इससे जो वहाँ का वायुमंडल है उसमें विघ्न है, और जो विघ्न डालते हैं उसको फिर बड़ी कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी दिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते। तो बाबा उत्तर देते हैं, तुम्हारी रूहानी दिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यह है जो तुम आशिक बन अपने मातुक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भाव। परंतु मनुष्य अपने को मासिक परमात्मा को जानते ही नहीं तो दिल कैसे कर सकेंगे। वे तो एक दो को जिस्मानी दिल सिखा। तो यहाँ बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि हम सब मनुष्य देह में रहने वाली एक चैतन्य शक्ति है, आत्मा। और उसी प्रकार हमारा परमात्मा भी एक चैतन्य शक्ति है और वो भी निराकार है। तो बाबा कहते हैं, अपने को निराकार आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को परम धाम में याद करो। मैं जिस रूप में हूँ उसी रूप में याद करो, और इसको बाबा कहते हैं मन मना। परंतु जो बाहर मनुष्य हैं वो तो इन बातों को जानते ही नहीं। वो तो जिस्म को ही भगवान समझते हैं, देवी देवताओं को भगवान समझते हैं, और अपने को भी देह ही समझते हैं। तो देह देह को याद करेगी तो बाबा कहते हैं इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये दिल उन्हें पता ही नहीं कि कैसे आत्मा परमात्मा को याद करे। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाबा भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा की दिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वह भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद के दिल में रहेंगे, यह आत्मा के दिल है, शरीर के नहीं। भारत में जो भी दिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, और यह है रूहानी दिल। इस रूहानी दिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाबा यहाँ क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या सिखाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद। बाबा को कहाँ याद करूं? बाबा को किसी शरीर में याद नहीं करना है, बाबा को याद करना है परम धाम में जहाँ वो निवास करते हैं। वहां उनको याद करना है, और याद करने से क्या होगा? जो भी विकर्म हमारे इस जन्म में या इसके पूर्व के जन्म में हुए हैं वो भस्म होते चले जाएंगे, और हम क्या बन जाएंगे? विकर्माजीत बन जाएंगे। तो बाबा यह कहते हैं कि बाहर मनुष्य क्या सीखते हैं? बाहर मनुष्य सीखते हैं शरीर को स्वस्थ करने वाली, या वो ये समझते हैं कि अलग अलग प्रकार से प्राणायाम इत्यादि करने से, अलग अलग प्रकार के आसन लगाने से मनुष्य
जो है वो परमात्मा को पालेगा। लेकिन बाबा कहते हैं इससे शरीर स्वस्थ हो सकता है, परंतु इससे परमात्मा को कोई पाता नहीं। ये रूहानी दिल तो केवल बाबा ही आकर सिखाते हैं। वो जब स्वयं आए तो ही आकर सिखाए, और कोई इस दिल को जानता ही नहीं तो सिखाएगा तो। रूहानी दिल का इशारा गीता में यही है, भगवान वाच अथवा भगवान के बच्चों को भी का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो। बच्चों को फरमान मिला है मांगकर याद करो। बाबा भी दिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही दिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाबा ने यही कहा था कि मुझ बाबा को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों को, धंधी आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते। बाबा कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है और परम पिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते नहीं, न अपनी आत्मा को जानते। तो बाबा यहाँ क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि बाबा के बच्चे हैं, परंतु बुद्धि चलायमान रहती है, बुद्धि धंधे में लगी रहती है या मित्र संबंधी में लगी रहती है। तो जब वो संतों पर आते हैं या मधुबन में जाते हैं तो उनकी बुद्धि उन्हीं सब चीजों में फंसी रहती है, जिसकी वजह से वो न अपने आप को आत्मा समझते हैं, न दूसरों को आत्मा समझकर व्यवहार करते हैं। तो वायुमंडल में जैसे वो विघ्न डालते हैं। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना है। चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है। और बाबा कहते हैं ये बुद्धि का काम है। बुद्धि से अपने को आत्मा समझना है और परम पिता परमात्मा को परम धाम में याद करना है। तो जो जिस्मानी दिल है, इस जिस्मानी दिल से कुछ भी प्राप्ति नहीं है। और इस रूहानी दिल से बाबा कहते हैं कि हम विकर्माजीत बन जाते हैं। जितने भी विकर्म हमसे हुए हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, आत्मा में शक्ति भर जाती है, दैवी गुण आ जाते हैं। अब बाबा क्या कहते हैं? बाबा एक मासिक है जो आया है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को याद करते हैं, परंतु देह समझ कर याद करते हैं। कभी भी आत्मा समझकर बाबा बाबा को याद नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है, यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाबा बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशिक को याद करते हो, बाबा आओ हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी इस जन्म के लिए बनते हैं। तो बाबा यहाँ क्या बताते हैं कि बाबा के इतने सारे बच्चे हैं। बाबा ज्ञान एक ही प्रकार का दे रहे हैं, एक ही बातें सबको बताते हैं, एक ही मिलनी सबको मिलती है। लेकिन बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। जिस प्रकार का निश्चय, जिस प्रकार का पुरुषार्थ, उसी प्रकार का नंबर। तो बाबा कहते हैं कि नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्मों के लिए बनना है। तो बाबा जैसा कहते हैं वैसा करना है, यानी अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। कोई मरता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। अब देखिए, ये भी कैसी समझ की बात है कि कोई भी मनुष्य मरता है, चाहे उसने कैसे भी कर्म किए हो, सभी यही कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। क्या स्वर्ग में जाना इतना सहज है कि हम चाहे जो करते रहें पूरे जीवन में, और अंत में जब हमारा शरीर छूटे तो सब कहें कि ये स्वर्ग चला गया? अगर स्वर्ग जाना इतना सहज है, तब तो स्वर्ग और नरक में अंतर क्या रहा? कोई अंतर नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वो पुरुषार्थ जो बाबा बताते हैं वो करना पड़ता है। कौन सा पुरुषार्थ? अपने को आत्मा समझकर निरंतर व्यवहार में रहना, निरंतर बाबा को याद करना, बाबा की बताए अनुसार चलेंगे,
तब आप स्वर्ग में आते हैं, अपने विकर्मों को भस्म करते हैं, योग अग्नि से बाबा से दैवी गुणों की धारणा करते हैं, शक्तियां लेते हैं, उसे लायक बनते हैं, तब आप स्वर्ग में जाते हैं। अब बाबा क्या कहते हैं कि यह निश्चय कौन कराते हैं? कैसा निश्चय? कि तुम पुरुषार्थ करेंगे तो स्वर्गवासी बनो। स्वर्गवासी कितनी समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। ठीक है। बाबा कहते हैं कि यह निश्चय कौन कराते हैं? वह है गीता का भगवान, परंतु वह एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे? बाबा को न जानने के कारण रामानुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक। शिव जयंती होती है संगम पर। बाबा क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक, यानी संगम युग पर नजदीक। क्योंकि श्री कृष्ण जब सतयुग में होंगे तो उन्हें तो बाबा के बारे में पता ही नहीं है, और जब तक बाबा ब्रह्मा तन में ना आए तब तक ब्रह्मा बाबा को भी इस बात का पता नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय ही संबंध जो श्री कृष्ण और शिव है उनका नजदीक। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, श्री कृष्ण जयंती है सवेरे, उनको प्रभात है। जब शिवरात्रि पूरी हो तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी न हो। बाबा की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पति पावन आओ, आकर पावन बना। परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। बाबा क्या कहते हैं कि मनुष्य भगवान को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, लेकिन समझते नहीं। कैसे आएंगे? कैसे आकर पावन बनाएंगे? पावन किसको बनना है? पतित कौन बना है? कैसे पतित बना है? इत्यादि इत्यादि बातें मनुष्य जानते नहीं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि वो पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि कौन बनाते हैं? बाबा जब आते हैं स्वयं बताते हैं। हम जब उनसे सुनते हैं तब हम समझते हैं कि कैसे हम भी पत्थर बुद्धि थे और कैसे ही पारस बुद्धि बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि उनको यह भी पता नहीं कि अभी कलयुग का अंत है। फिर जब बाबा आते हैं तब आदि आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष। बेहद का बाबा समझाते हैं, हक का बाप कभी पति पावन हो नहीं सके। अब बाबा समझ क्या कहते हैं? मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। कैसे? वो ये समझते हैं कि कलयुग अभी सिर्फ आधा बीता है, यानी 80,000 वर्ष का कलयुग है, और जिसमें से 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। बात समझ के देखिए कि उन्होंने कैसे बताया। कलयुग 80,000 वर्ष, इसका दुगना द्वापर, उसका दुगना त्रेता, उसका दुगना सती। तो ऐसा आप अगर एक स्वास्तिका निकालिए तो ऐसी स्वास्तिका होगी जो अगले अगले जन्म, यानी कलयुग अगर एक है तो दो हो जाएगा त्रेता, तीन हो जाएगा द्वापर, और चार हो जाएगा सतयुग। सोच के देखिए कैसा निकलेगा स्वास्तिका। 4 गुना, एक का चौथा गुना अधिक ही स्वास्तिका होगी। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं, और वो अभी पाप कर्म करते ही रहते हैं। बापू नाम तो बहुतों के रखती है, बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताजी तो एक ही है जो पति पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवानुवाद अर्जुन प्रति। अब बताइए, मनुष्य समझते हैं कि हम भिन्न भिन्न नदियों में जाकर स्नान करेंगे और पावन बन जाएंगे। तो आप समझिए, जो नदियों के किनारे रहते हैं वो तो प्राय रोज स्नान करते हैं, तो वह पावन ही होते होंगे। ठीक है। तो ऐसा होता है कि पावन किसको बनना है? पावन मुझ आत्मा को बनना है। पाप किसके द्वारा हुए हैं? मुझ आत्मा के द्वारा हुए। शरीर पानी क्या करेगा? शरीर को धोएगा, न कि आत्मा। इस बात को समझते हैं। अब बाबा क्या कहते हैं
कि वह तो कहते हैं कि भगवानुवाच अर्जुनपति ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है, गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है। बाबा को यहाँ आना पड़ता है, वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। ठीक है, बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा ऊपर क्यों नहीं जा सकती। उसका कारण है कि आत्मा पहले तो ये जानती नहीं कि जाना कहाँ है। दूसरा, आत्मा ये भी नहीं जानती कि वहां जाने के लिए आत्मा को क्या बनना पड़ेगा। यानी जो भी आत्मा ने मैंने पहले कपड़े पहने हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। जो आत्मा के अंदर शुद्धियां हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। जो आत्मा से पाप कर्म हुए हैं, उन पापों को, पाप कर्मों को या तो भोग कर या फिर योग बल से समाप्त करना पड़ेगा। फिर दैवी गुणों को धारण करना पड़ेगा। तब आप आत्मा पावन बनेगी, और जब आत्मा पावन बनेगी तब वह आत्मा जा सकती है, क्योंकि वो एक पवित्र लोक है जहाँ पर बाबा रहते हैं, जिसे हम परम धाम कहते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसा तो कोई करता नहीं, ऐसा किसी को पता नहीं, तो वापस जा कैसे सकते हैं। अब बाबा कहते हैं कि जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पार बजाया। जब आत्मा आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। श्री कृष्ण की आत्मा जब प्रतीक में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष, 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं, तो इसमें बैठा है ना, श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुप हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो 5000 वर्ष से कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्कर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथन की अहो माया फिर भी भगंती हो जाती। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अब बाबा क्या कहते हैं कि माया जो है वो भी बड़ी दुष्कर है, बदमाश है, ताकतवर है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती। क्यों हरा देती है महारथियों को? कभी यह प्रश्न पूछना चाहिए। कभी हमारे मन में भी तो ऐसा नहीं आता कि बाबा का हाथ छोड़कर चले जाए। अगर मन में आता है तो अपने आप से पूछना है कि हमारे मन में ऐसा क्यों आता है। बाहर तो हम इतने जन्मों से रहे, सब कुछ किया, लेकिन हमें जो प्राप्तियां चाहिए थी, आत्मा को जो सुख चाहिए था, वो तो बाहर मिला ही नहीं। फिर बाहर चले जाएंगे तो क्या वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी? आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाएगा। जब नहीं मिलता है, नहीं, तो अपने आप से पूछना चाहिए हमेशा। कुछ भी करने से पहले पूछना चाहिए। अगर अपने आप को महारथी समझते हैं, चाहे घोड़े सवार समझते हैं, चाहे प्यादे समझते हैं, चाहे जो कुछ समझते हैं, बाबा के बच्चे समझते हैं, तो देखना चाहिए कि कहीं ग्रहचारी तो नहीं बैठ रही, कहीं माया अपनी तरफ खींचने का प्रयास तो नहीं कर रही। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कम्बक की दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। राहु का ग्रहण क्यों बैठता है? राहु का ग्रहण बैठता है, राहु बुद्धि पर वार करता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है, भ्रम में फंसा देता है। और भ्रम में फंसने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हमारी समझ ही पलट जाती है। हम सही गलत, अच्छा बुरा नहीं सोच पाते और माया के बताए रास्ते पर चलते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा से सदा सुख का बदला ले रहे हैं। बाबा आपसे कल पहले भी यह बदला लिया था, फिर से अब बाबा के पास आए हैं। बाबा ने समझाया है, बाहर तुम्हारे सेंटर्स तो बहुत आए समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी जो ब्राह्मणिया पंडा बनाती है, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार ले जाने वाले को नहीं ला सकते। नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते।
एक बाबा कहते हैं कि बाबा की सभा इंद्र सभा है। इंद्र सभा में किसी भी भिखारी को नहीं लाना है। भिखारी आके क्या करेगा? विकार की बदबू से आएगी, उस शरीर के भान में रहता है और शारीरिक स्थिति ही रहता है। वो जब आएगा तो उसी प्रकार की वाइब्रेशन सारे वातावरण में फैलेंगे। तो जो भी आत्माएं अभी अभी बाबा का बनी है, जिनमें शक्ति थोड़ी कम है, वो बेचारी दूसरी दूसरी आत्माओं से शक्ति ले रही है, उनके उनके ऊपर बहुत बुरा असर हो जाता है और वो बाबा से दूर हो जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि जो भी दीदियां सेंटरों से भाई बहनों को लेके आती है, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से ये चेक करना चाहिए कि ये भिखारी तो नहीं है, इसके अंदर देह भान की बदबू तो नहीं है। जब उस देह भान की बदबू से वो दूर हो जाए, तब उन्हें बाबा के पास लेकर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान बसा बसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो, ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हो। स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाबा इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 धर्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ वह कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन से 3 धर्म? ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाबा स्थापन करते हैं। आधा कल्प से और कोई धर्म स्थापन नहीं होगा, यानी 2500 वर्ष कोई और धर्म स्थापन नहीं होगा। कि आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म भेद से भेद स्थापन हुए। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म सोधी संगम युग पर भविष्य की राज के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, और सब पुरानी दुनिया में अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाबा आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते, कोई और में पावर नहीं। ठीक है। तुमको बाबा तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई है नहीं जो गॉड को याद करे। यह ज्ञान ही तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाबा जो ज्ञान का सागर है, वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे। तुम उनके निबद्धार बनती हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगा। बाकी वह है पानी की नदियाँ। बाबा कहते हैं मुझ सागर से बच्चे मुझ सागर के तुम बच्चे कान पिता पर बैठ जल मरे हो अर्थात फिर बन पड़े हो। अब मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में, 4 युग है ना। यह संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। बाबा क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? बाबा कहते हैं जब आत्मा परमात्मा से आके मिलती है तो इसको कुंभ कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हम आत्माएं आपस में मिल करके किसी प्रोग्राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं या ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो इसको कुंभ कहा जाएगा, नहीं। बाबा कहते हैं सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना। जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आती तो है ही। दिल्ली जमुना का कंठा है स्वर्ग। दिल्ली के लिए पहले कहते हैं परिस्थान था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब तो राज्य कर सके। अब बाबा क्या कहते हैं कि अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो, माया के तूफान तो बहुत आएंगे,
बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ पूरी करती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, माया हमारा योग उड़ा दे। ठीक है। बाबा क्या कहते हैं कि ये युद्ध का मैदान है, इस युद्ध के मैदान में माया भी बॉक्सिंग कर रही है और हम भी बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो हम अगर 4 बार उस पर वार करेंगे तो 2 बार तो वो भी वार करेगी। तो ये मानकर चलना है। तो इनसे युद्ध चलती रहती है और धीमे धीमे जैसे जैसे हम योग में मजबूत होते जाते हैं तो हमारा पलड़ा भारी होता जाता है। बाबा कहते हैं एक ऐसा नाटक बनाया है, बायोस्कोप का फैशन अभी निकला है। उनको ड्रामा अनुसार बायोस्कोप पर समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है, यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही, फलाना मर गया इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है, शरीर छोड़ दिया तो थोड़े ही आ सकता है, रोने से फायदा ही क्या है। इसका नाम ही है दुख। सतयुग में मोहजित राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती है। देखिए क्या बात है। इस समय मनुष्य कोई भी शरीर छोड़ता है तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोना पीटना होता है। तो होता है, उसका मूल कारण है शरीर से मोह होता है। उन्हें ये बेहद नाटक का पता ही नहीं कि हर आत्मा का एक शरीर में एक निश्चित समय का पाठ है। उतने समय बाद वो अपना पाठ छोड़ देगी। उस पाठ को उसने क्यों लिया है? क्योंकि उसने पिछले जन्मों में जो भी हिसाब किताब अन्य आत्माओं से बनाया है, अन्य यानी जो भी उसके दोस्त रिश्तेदार हैं इस जन्म में उनके साथ बनाया है, उनको वो समाप्त करना चाहता। अब वो समाप्त कर पाया या उसने कोई नया बोझ बना लिया अपने ऊपर, नया बंधन बना लिया, ये तो वो आत्मा जाने। लेकिन एक निश्चित समय के लिए उसको पाठ मिला था, वो पाठ समाप्त हुआ और उसने शरीर छोड़ दिया। सतयुग में क्यों नहीं रोते हैं? इसलिए नहीं रोते हैं कि वहां पर अकाली मृत्यु का नाम नहीं होता। अपने पूर्ण पूर्ण जीवन को वो लोग बड़ी खुशी से जीते हैं और फिर उनको साक्षात्कार होता है कि वो अगले जन्म में क्या बनेंगे। और वो दूसरे जन्म में चले जाते हैं, अपने शरीर को छोड़ देते हैं। वहां पर कोई अपने आप को शरीर नहीं समझता, सभी अपने आप को आत्मा समझते हैं। उस शरीर को वस्त्र की तरह लेते हैं कि ये वस्त्र है, इसको छोड़ दूसरा वस्त्र धारण कर लेंगे। ठीक है। अब बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तो मनुष्य को कितना मोह है कि इसको रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला दे। अब यहाँ पर कोई मान लीजिए न रोए तो उसको रो रो करके, दूसरे रो रो करके उसको भी रुला लेंगे। वो समझे कि यह सोच करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। अगर वो ना रहे तो ग्लानि होने लगे, ये तो रो भी नहीं रहे, ये तो कितने पत्थर दिल हैं, इत्यादि इत्यादि बातें होने लगती है। भारत में ही ये सब विवाद है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत कुछ होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हो। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे। वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिनते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारे कौन। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मुझ रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पिता माँ के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही निर्मोही बनना है। दूसरी बात, बाबा द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी, राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। ठीक है। बाबा क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि हम पर बृहस्पति की दशा रखी है, कहीं राहु का ग्रहण न लग जाए, कहीं देवभान न आ जाए, किसी प्रकार से राहु बुद्धि को न फिरा दे और गलत दिशा में हम न चलने लग जाए। अगर किसी प्रकार की कुछ ग्रहचारी बैठ रही है तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान दान से वह ग्रहचारी समाप्त हो जाती है, यानी सेवा करनी। सेवा में बुद्धि को लगाइए। अगर योग ना लगा पा रहे हो तो सेवा ज्यादा करिए।
और फिर आपका धीरे धीरे योग लगने लग जाएगा। आज का वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय शांत स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प। बाबा क्या कहते हैं कि जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय शांत स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्प नहीं चले, क्वालिटी के संकल्प चले, कम संकल्प चले। जब कम संकल्प चलेंगे तो क्या होगा कि आपके संकल्पों में ताकत हो। पहले पहले टेंशन पर टेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट, अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस पता हो जाएगी। बाबा कहते हैं पहले अपने आप को देखो, अपनी सेवा करो, अपने में सुधार करो, अपने आप को टेंशन मुक्त करो, विघ्न मुक्त करो, तब फिर सर्विस करो। ठीक है। आज का स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। यह इधर इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष हो। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा लगे। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। बाबा कहते हैं विशेष योग के प्रोग्राम सेवा केंद्रों पर चले तो इससे क्या होगा, विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा, यानी उसको और ताकत मिलेगी। विनाश ज्वाला और तेजी से भड़केगी, बढ़ेगी और विनाश जल्दी आएगा। ठीक है। ओम शांति।